नमस्ते। वाणी के साथ दैनिक प्रतिबिंब में आपका स्वागत है। आज है 14 दिसंबर 2020 और आज हम मत्ती 21, 23 से 27 पर विचार करते हैं। सुनिए। जब ईसा मंदिर पहुंच गए थे और शिक्षा दे रहे थे, तो महायाजक और जनता के नेता उनके पास आकर बोले, आप किस अधिकार से यह सब कर रहे हैं? किसने आपको यह अधिकार दिया? ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, मैं भी आप लोगों से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। यदि आप मुझे इसका उत्तर देंगे तो मैं भी आपको बता दूंगा कि मैं किस अधिकार से ये सब कर रहा हूँ। यूहन्ना का बपतिस्मा कहाँ का था? स्वर्ग का अथवा मनुष्यों का? वे ये कहते हुए आपस में परामर्श करते रहे। यदि हम कहें स्वर्ग का, तो यह हमसे कहेंगे, तब आप लोगों ने उस पर विश्वास क्यों नहीं किया? यदि हम कहें मनुष्यों का, तो जनता से डर है, क्योंकि सब यूहन्ना को नबी मानते हैं। इसलिए उन्होंने ईसा को उत्तर दिया, हम नहीं जानते। इस पर ईसा ने उनसे कहा, तब मैं भी आप लोगों को नहीं बताऊंगा कि मैं किस अधिकार से यह सब कर रहा हूं। यह प्रभु की वाणी है। एक दिन यीशु ने अपने शिष्यों से पूछा, मानव पुत्र कौन है? इस विषय में लोग क्या कहते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, कुछ लोगों का कहना था यूहन्ना बपतिस्ता, कुछों का एलियस, और कुछ ने कहा यिर्मयाह अथवा नबियों में से कोई। इस पर यीशु ने कहा, और तुम मेरे बारे में क्या कहते हो कि मैं कौन हूँ? सिमोन पेत्रुस ने उत्तर दिया, आप मसीहा हैं, आप जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं। मत्ती 16, 13 से 16 में देखें। यीशु द्वारा पूछे गए सभी प्रश्नों में से संभवतः यह सबसे महत्वपूर्ण में से एक प्रश्न है, क्योंकि इस प्रश्न के बारे में हमारा उत्तर यह निश्चित करेगा कि यीशु के प्रति हमारी प्रतिक्रिया क्या है। इन दिनों कई ईसाइयों समेत बहुत सारे लोग हैं जो यीशु को परमेश्वर के पुत्र के रूप में नहीं देखते हैं, बल्कि उन्हें एक महान शिक्षक के रूप में बुलाना पसंद करते हैं, या एक ऐसा गुरु जिससे हम सभी जीवन के कुछ सबक सीख सकते हैं। प्रसिद्ध लेखक C.S. लुईस ने प्रतिक्रिया दी थी कि आपको निश्चित तौर पर चुनना है, या तो यह आदमी ईश्वर का पुत्र था और है, या फिर कोई पागल या कुछ और भी बुरा। आप उसे मूर्ख कहकर बंद कर सकते हैं, आप उस पर थूक सकते हैं और उसे एक दानव या राक्षस समझकर जान से मार सकते हैं, या आप उनके चरणों में गिरकर उन्हें प्रभु और ईश्वर कह सकते हैं। लेकिन वह एक महान मानव शिक्षक है, ऐसा निरर्थक बातों की पुष्टि ना दे। उन्होंने हमारे लिए कोई विकल्प नहीं छोड़ा है, उनका ऐसा इरादा भी नहीं था। मुझे नहीं लगता कि इससे बेहतर तरीके से कोई भी प्रस्तुत कर सकता था। यीशु ने सभी लोगों को यह बात स्पष्ट कर दी थी कि वह ईश्वर के द्वारा भेजे गए थे और उनका उद्देश्य इस संसार को गुलामी में जकड़ने वाले पाप के प्रभाव से बचाना था। जब वे उपदेश देते थे, तब भीड़ को उनके शिक्षा पर अचरज होता था, क्योंकि वे उन्हें शास्त्री की तरह नहीं, बल्कि एक अधिकार से शिक्षा देते थे। मत्ती 7, 28 और 29 में देखें। अब यदि आप एक शास्त्री या महायाजक हैं और आपको पता लगे कि आपसे भी अधिक शक्ति और अधिकार के साथ कोई और शिक्षा दे रहे हैं, तब आप क्या करेंगे? विशेषतः जब वह आपके द्वारा स्वीकृत नहीं किया गया हो। उनके लिए बुरी बात यह भी थी कि यीशु उनकी तरह धार्मिक पाठशाला का उत्पाद नहीं थे। इसलिए वे यीशु के पास गए
और उनसे पूछा, तुम किस अधिकार से ये काम कर रहे हो और किसने तुम्हें यह अधिकार दिया है? यीशु ने अपने विशिष्ट शैली में उनके प्रश्न का प्रतिरोध करते हुए पूछा, क्या जॉन का बपतिस्मा स्वर्ग से आया था या मानव उत्पत्ति का था? जब वे उनको जवाब नहीं दे सके तो यीशु अपने रास्ते पर चले गए। यीशु को यह अधिकार ईश्वर से मिला। यदि वे इतना नहीं समझ सकते थे तो वे कुछ भी नहीं समझ पाएंगे। तो आपका क्या कहना है? यीशु कौन है? हमारे कार्य हमारे शब्दों से अधिक यह निर्धारित करेंगे। यीशु का प्यार और शांति आपके साथ बना रहे। नमस्ते।